दोस्तों, बुद्ध के जीवन की कई शिक्षाएं उनके शिष्यों और अनुयायियों को सदैव प्रेरित करती रही हैं। एक दिन जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती में जेतवन विहार में ध्यान में लीन थे, तभी उनके प्रमुख शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, भगवान, जीवन में सफलता का वास्तविक अर्थ क्या है और क्या आदतें वास्तव में हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं? बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और शांतिपूर्ण आवाज में बोले, आनंद, सफलता सिर्फ लक्ष्य तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि यह उस यात्रा का नाम है जो हमें अपने उद्देश्य तक ले जाती है। और इस यात्रा में आदतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आनंद ने कुछ और जानने की इच्छा व्यक्त की तो बुद्ध ने कहा, सुनो आनंद, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी तुम्हें आदतों और सफलता के बीच के गहरे संबंध को समझने में मदद करेगी। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक राजा था जिसका नाम सुरेश था। राजा सुरेश अपने राज्य के विकास के लिए सदैव चिंतित रहते थे। वे चाहते थे कि उनका राज्य न केवल धन धान्य से भरा हो, बल्कि उनके प्रजाजन भी सुखी और समृद्ध हो। किंतु राजा को समझ नहीं आ रहा था कि इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए। एक दिन राज्य के प्रधानमंत्री ने राजा को सुझाव दिया कि उन्हें भगवान बुद्ध से परामर्श लेना चाहिए। राजा सुरेश बुद्ध के महान उपदेशों के बारे में बहुत सुन चुके थे और इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे बुद्ध से मिलेंगे और उनसे राज्य की समृद्धि के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। राजा सुरेश अपने मंत्रियों के साथ बुद्ध के पास पहुंचे और उन्हें सम्मान पूर्वक प्रणाम किया। उन्होंने अपनी समस्या बताई और पूछा, भगवान, मेरे राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का उपाय क्या है? मुझे किस दिशा में कार्य करना चाहिए? बुद्ध ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोले, राजन, यदि तुम अपने राज्य को समृद्ध बनाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने राज्य के लोगों की आदतों को सुधारना होगा। जब लोग सही आदतें अपनाएंगे तभी राज्य का विकास होगा। राजा ने आश्चर्य से पूछा, भगवान, आदतों का राज्य की समृद्धि से क्या संबंध है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, आदतें ही वही नींव है जिस पर जीवन की इमारत खड़ी होती है। यदि नींव मजबूत होगी तो इमारत भी मजबूत होगी। यदि तुम्हारे प्रजाजनों में अच्छी आदतें होंगी तो वे अपने कार्यों में निपुण होंगे, वे ईमानदारी से काम करेंगे और इस प्रकार राज्य का विकास होगा। राजा सुरेश ने बुद्ध से कहा, भगवान, कृपया हमें समझाएं कि अच्छी आदतें कैसे विकसित की जाती हैं और कैसे उन्हें जीवन में सफल होने के लिए उपयोग किया जा सकता है। बुद्ध ने कहा, राजन, आदतें किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। ये हमारे दिमाग और विचारों को नियंत्रित करती हैं और हमारे कार्यों को निर्धारित करती हैं। आदतें धीरे धीरे विकसित होती हैं और वे सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती हैं। उन्होंने आगे कहा, यदि तुम सही आदतें विकसित करते हो तो सफलता तुम्हारे पास अवश्य आएगी। लेकिन अगर तुम्हारी आदतें गलत हैं, तो तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, सफलता तुमसे दूर ही रहेगी। बुद्ध ने आनंद और राजा सुरेश को एक और कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश अपने खेतों में कठिन परिश्रम करता था, लेकिन फिर भी उसे वह सफलता नहीं मिल रही थी जिसकी वह अपेक्षा करता था। वह हमेशा निराश और हताश रहता था। एक दिन रमेश ने गांव के एक बुद्धिमान साधु से अपनी समस्या साझा की। साधु ने रमेश से कहा, तुम्हारे जीवन में सफलता नहीं आ रही क्योंकि तुम्हारी आदतें सही नहीं हैं। तुम्हें अपनी आदतों पर ध्यान देना होगा। रमेश ने पूछा, साधु महाराज, मेरी आदतें कैसी होनी चाहिए? साधु ने उत्तर दिया, तुम्हें नियमित रूप से काम करना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए और हर दिन अपने कार्यों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। जब तुम इन आदतों को अपनाओगे तो सफलता तुम्हारे पास अवश्य आएगी। रमेश ने साधु की बात मानी और धीरे धीरे अपनी आदतों में बदलाव किया। उसने समय पर उठना, नियमित रूप से खेतों में काम करना और हर दिन अपने काम में सुधार करने का संकल्प लिया। कुछ महीनों बाद रमेश की फसलें अच्छी होने लगी और उसका जीवन समृद्ध होने लगा। राजा सुरेश ने बुद्ध की शिक्षाओं को गहराई से समझा और अपने राज्य में आदतों को सुधारने का एक व्यापक कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने राज्य में शिक्षकों और विद्वानों को नियुक्त किया जो लोगों को सही आदतें सिखाएं और उन्हें नैतिकता और धर्म की शिक्षा दें। राजा ने अपने राज्य में स्वच्छता, समय की पाबंदी और ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की।
उन्होंने लोगों को सिखाया कि छोटी छोटी अच्छी आदतें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। धीरे धीरे राज्य के लोग अपनी आदतों में सुधार करने लगे। उन्होंने समय की पाबंदी अपनाए, अपने कार्यों में अनुशासन लाया और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव किए। राज्य का वातावरण बदलने लगा, लोग खुशहाल और समृद्ध होने लगे। कुछ वर्षों बाद राजा सुरेश का राज्य समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंच गया। राज्य के लोग खुश थे, उनके जीवन में संतुलन और समृद्धि थी। राजा सुरेश को अब ये समझ में आ चुका था कि सफलता का मूल मंत्र आदतों में छिपा है। बुद्ध ने अंत में कहा, आनंद, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि यदि हम सही आदतें अपनाते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। सफलता का मार्ग हमारे दैनिक कर्मों और आदतों से होकर गुजरता है। आनंद ने सिर झुकाते हुए कहा, भगवान, अब मैं समझ गया कि आदतों का जीवन में कितना महत्व है। मैं अब से अपनी आदतों पर विशेष ध्यान दूंगा और सफलता की ओर अग्रसर रहूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, याद रखो, सफलता तुम्हारे हाथ में है। कुछ वर्षों बाद जब राजा सुरेश ने फिर से भगवान बुद्ध से मुलाकात की तो उन्होंने कहा, भगवान, आपके उपदेशों के कारण मेरे राज्य में अद्भुत परिवर्तन आया है। लोग खुशहाल हैं, राज्य समृद्ध है और लोगों में नई ऊर्जा और उत्साह है। अब मुझे क्या करना चाहिए ताकि यह समृद्धि और शांति स्थायी रूप से बनी रहे? बुद्ध ने ध्यानमग्न होकर उत्तर दिया, राजन, परिवर्तन निरंतर प्रक्रिया है, इसे थमने मत दो। जैसे नदी निरंतर बहती रहती है, वैसे ही तुम्हारे राज्य के लोग भी निरंतर अपनी आदतों को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहें। ये ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि हम सुधार की प्रक्रिया को रोक देंगे तो धीरे धीरे आदतें फिर से ढीली पड़ जाएंगी और वही पुराने परिणाम प्राप्त होंगे। राजा सुरेश ने बुद्ध से विनम्रता से पूछा, भगवान, ये सुधार प्रक्रिया कैसे निरंतर जारी रखी जा सकती है? बुद्ध ने कुछ समय सोचने के बाद कहा, राजन, तुम्हें एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जहां लोग नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण कर सकें। इसके लिए सामूहिक ध्यान और आत्मचिंतन की परंपरा को मजबूती से स्थापित करना होगा। बुद्ध ने राजा को ये भी बताया कि राज्य में लोगों के बीच आपसी संवाद और विचार विमर्श की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा करने से लोगों में न केवल परस्पर समझ बढ़ेगी, बल्कि वे अपनी आदतों और व्यवहार में सुधार भी करते रहेंगे। साथ ही नैतिकता और धर्म के मूल सिद्धांतों को सदैव अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। राजा सुरेश ने बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए ध्यान और आत्मचिंतन के लिए राज्य भर में आयोजन शुरू किए। उन्होंने लोगों को न केवल बाहरी सफलता प्राप्त करने का मार्ग दिखाया, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि की खोज करने का भी प्रेरणा दी। राजा ने एक दिन बुद्ध से पूछा, भगवान, आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए कौन सी आदतें सबसे महत्वपूर्ण हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आंतरिक शांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वर्तमान में जीना और मन को शांत रखना। जब तुम अपने मन को शांत रखते हो और अपने वर्तमान क्षण में जीते हो तो तुम न केवल सफलता प्राप्त करते हो, बल्कि जीवन का सही आनंद भी पाते हो। इसके लिए ध्यान और साधना की आदत को अपनाना आवश्यक है। बुद्ध ने आगे कहा, राजन, आंतरिक शांति की प्राप्ति का एक और महत्वपूर्ण मार्ग है करुणा और मैत्री। जब तुम अपने भीतर करुणा और प्रेम का विकास करते हो तो तुम जीवन के सभी पहलुओं में शांति पाते हो। बुद्ध की इस शिक्षा से प्रेरित होकर राजा सुरेश ने अपने राज्य में करुणा और मैत्री के सिद्धांतों का प्रसार करना शुरू किया। उन्होंने लोगों को ये सिखाया कि दूसरों के प्रति दया और प्रेम का व्यवहार रखना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। राज्य में हर व्यक्ति को सिखाया गया कि वे दूसरों की मदद करें, उनकी परेशानियों को समझें और उन्हें सहानुभूति के साथ समर्थन दें। इस प्रकार राज्य में न केवल भौतिक समृद्धि बल्कि मानवीय संबंधों में भी प्रगाढ़ता आने लगी। कुछ वर्षों बाद राजा सुरेश ने अपने राज्य की प्रगति का मूल्यांकन किया। उन्होंने देखा कि लोगों में अब अनुशासन, ईमानदारी, करुणा और सहानुभूति की आदतें प्रबल हो चुकी हैं। राज्य में अब न केवल धन धान्य की भरमार थी, बल्कि लोग भी आंतरिक शांति और संतोष से परिपूर्ण थे। राजा सुरेश ने एक बार फिर भगवान बुद्ध का धन्यवाद किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने समझ लिया था कि आदतें जीवन की सबसे बड़ी ताकत है और वे सफलता और शांति दोनों का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश में कहा, राजन, ये जान लो कि जीवन में सफलता और शांति दोनों के लिए आदतों का महत्व अत्यधिक है। जो व्यक्ति अपनी आदतों को समझकर उन्हें सुधारने में तत्पर रहता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। यह विस्तृत बौद्ध कथा हमें ये सिखाती है कि सफलता और शांति का मार्ग हमारी आदतों से होकर गुजरता है। आदतें हमारे जीवन का निर्माण करती हैं, और यदि हम उन्हें सही दिशा में विकसित करते हैं, तो हम जीवन में वह सब प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हमें आकांक्षा है। बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से हमें ये समझ में आता है कि आदतें न केवल भौतिक सफलता के लिए, बल्कि आत्मिक संतोष और आंतरिक शांति के लिए भी आवश्यक हैं। सही आदतें अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को संवार सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के संसार को भी बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।